तो सीधे आपको मंडला लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। और इसके अलावा मध्य एक कार्यक्रम करने के बाद बाई रोड यहां हम जबलपुर पहुंचे हैं, और उसमें भी पहुंचने में सड़क मार्ग से देर हो गई है, इसलिए भी मैं माफी चाहता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि अंतर्राष्ट्रीय वन्य प्राणी सम्मेलन और वन्य प्राणी प्रबंधन के लिए आप लोग जो इकट्ठा हुए हैं, इससे वाइल्ड लाइफ को बचाने में निश्चित तौर पर बहुत मदद मिलेगी। आज जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, आज का जो परिदृश्य है, उसको समझते हुए हम भावी रणनीति बनाएंगे, और इसके अलावा मध्य प्रदेश को, देश को और पूरी दुनिया को मिलेगा। मध्य प्रदेश में वानिकी अनुसंधान के 100 वर्ष पूरे हुए हैं, और प्रोजेक्ट टाइगर के भी 50 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। मित्रों, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश ने लगातार न केवल वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए बल्कि वनों को बचाने के लिए भी अभूतपूर्व काम किया है। मुझे यह बताते हुए खुशी है दुनिया भर के हमारे अतिथियों को कि मध्य प्रदेश आज देश का टाइगर स्टेट है, घड़ियाल स्टेट है, लेपर्ड स्टेट भी मध्य प्रदेश है, चीता स्टेट भी मध्य प्रदेश बन गया है, बल्चर स्टेट भी मध्य प्रदेश है। हमने वन्य प्राणियों को बचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। भारत ये मानता है और आज दुनिया भी ये समझती है कि वन है तो वन्य प्राणी है, और वन और वन्य प्राणी है तो मानव का जीवन भी सुरक्षित है। अगर आने वाली पीढ़ियों के रहने के लायक इस धरती को बनाए रखना है तो हमको वनों को भी बचाना होगा, वन्य प्राणियों को भी बचाना होगा। भारत का जहां तक सवाल है, आज नहीं, अनादिकाल से भारत ने यह कहा है कि यह धरती केवल मनुष्य मात्र के लिए नहीं है। हमारे यहां आदिगुरु शंकराचार्य जी तो कहते थे, एक ही चेतना समस्त जड़ एवं चेतन में है, और इसलिए मनुष्य मात्र में भी स्नेह का भाव होना चाहिए। जियो और जीने दो, ये भारत की प्राचीन, अत्यंत प्राचीन परंपरा रही है। हम भी जिए और दूसरों को भी जीने दें, और जब दूसरों को जीने देने की बात आती है तो हम केवल मनुष्य मात्र की बात नहीं करते, हम प्राणी मात्र की बात करते हैं। और इसलिए हमारे यहां कहा गया है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। भारत ने केवल अपने कल्याण की बात नहीं की, विश्व के कल्याण की बात की है। भारत में इसलिए प्राणियों को बहुत आदर की दृष्टि से देखा जाता है। हमारे यहां कई देवी देवता ऐसे हैं जिनका वाहन प्राणी है। अगर भगवान शिव की बात करें तो नंदी पे विराजते हैं, दुर्गा मैया की बात करें तो शेर की सवारी करते हुए आती है, नर्मदा जी की बात करें तो मगर पे बैठ के आती है, विष्णु जी की बात करें तो उनका वाहन गरुण है। एक नहीं, अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जहां हम प्रतीकात्मक रूप से भी वन्य प्राणियों को हमारी संस्कृति में बहुत महत्व दिया गया है। और इसलिए ये देश ऐसा है जहां प्राणियों की भी पूजा की जाती है। हम गाय की भी पूजा करते हैं, हम पेड़ों की भी पूजा करते हैं, हम पहाड़ों की भी पूजा करते हैं, हम नदियों की भी पूजा करते हैं। उनको मात्र जलवाहिकाएं नहीं मानते। ये भारत की परंपरा रही है। और इसका अगर संक्षेप में ये क्यों, तो केवल इसीलिए कि ये दुनिया केवल मनुष्य मात्र के लिए नहीं है, प्राणियों के लिए भी है, पशु पक्षियों के लिए भी है, कीट पतंगों के लिए भी है। नदी, पर्वत, पहाड़, पेड़, ये सब रहेगा तो ही हम भी सुरक्षित रहेंगे। और इसलिए भारत का संविधान में वन्य जीवों की सुरक्षा और जीवित प्राणियों के लिए करुणा की विशेष रूप से बात कही गई है। और
वनों और वन्य प्राणियों के संरक्षण का दायित्व राज्यों को सौंपा गया है। प्रकृति ने मध्य प्रदेश को अत्यंत समृद्ध बनाया है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश में राज्य के क्षेत्रफल का 30.72% हमारा फॉरेस्ट एरिया है, जो देश के कुल वन क्षेत्र का 12.30% है। मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि 2005 से लेकर 2021 के बीच मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट कवर में 1480 स्क्वायर किलोमीटर 1480 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। अति सघन वन क्षेत्र भी मध्य प्रदेश में 2005 की तुलना में, जो कभी 4239 वर्ग किलोमीटर था, अब बढ़ के 6665 वर्ग किलोमीटर हो गया। 63% वृद्धि हमने दर्ज की है। मानव जनित दबावों के बावजूद वनों के क्षेत्रफल और गुणवत्ता में हुई ये वृद्धि हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। मैं विशेषकर अपने ट्राइबल भाई और बहनों को बहुत बधाई इसलिए देना चाहूँगा कि वन क्षेत्रों को बचाने में और उनको बढ़ाने में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व हैं, 11 नेशनल पार्क्स हैं और 24 अभयारण्य हैं। वन्य प्राणी संरक्षण और प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने का हम लोगों ने प्रयास किया है। मैं बहुत बात के विस्तार में नहीं जाना चाहता। मध्य प्रदेश की हमेशा ये कोशिश रहेगी कि हम वन और वन्य प्राणियों को बचाएं। एक प्रयास लगातार मध्य प्रदेश करता है वनों को बचाने के लिए। हमने वन समितियों को अधिकार संपन्न भी बनाया है, वो वनों को बचाने का भी काम कर रही है। और मैं स्वयं रोज 3 पेड़ लगाता हूं। आज भी सवेरे पेड़ लगा और गवर्नर के साहब के साथ और केंद्रीय मंत्री श्रीमान फग्गन कुलस्ते जी हमारे बीच में मौजूद है, उनके साथ हमने अभी वृक्षारोपण किया है। मध्य प्रदेश में एक परंपरा बन गई है कि अपने जन्मदिन के दिन या खुशी के मौके के दिन और कुछ ना करो, एक पेड़ लगाओ। लगभग एक साल में 60 लाख पेड़ लोगों ने जन्मदिन या ऐसे अवसरों पर लगाने का काम किया है। ये मध्य प्रदेश की जनता की भी प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि हमको वनों को भी बचाना है और वन्य प्राणियों को भी बचाना है। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि लगातार प्रयत्नों के कारण एक नहीं अनेकों प्रयत्न हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने किए हैं। अब जैसे अभी एक तरफ प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हम चीते की पुनर्स्थापना मध्य प्रदेश की धरती पर कर पाए कूनू में। उसके पहले पन्ना नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व था, जहां पूरी तरह से टाइगर समाप्त एक जमाने में हो गए थे। हमने सफलता के साथ टाइगर को वहां फिर से पुनर्स्थापित किया है और अब वहां बड़ी संख्या में टाइगर फिर से दहाड़ रहे हैं। हमने चीता स्टेट के साथ साथ प्रधानमंत्री जी की कृपा से घड़ियालों को भी हमने बचाने का प्रयास किया है और मुरैना जिले के देवरी में घड़ियाल प्रजनन केंद्र भी स्थापित किया है। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट इंडिया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक घड़ियाल 1859 घड़ियाल चंबल अभयारण्य में है। देश भर के 13,000 तेंदुओं का 25% अकेले मध्य प्रदेश में है। प्रदेश में 3,421 तेंदुए हैं। देश की में तेंदुओं की आबादी में औसतन 60% वृद्धि हुई है, जबकि मध्य प्रदेश में यह वृद्धि 80% तक हुई है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हमने भारतीय बाइसन गौर की पुनर्स्थापना का काम सफलतापूर्वक संपन्न किया है। राज्य में हिरण की लुप्तप्राय प्रजाति थी, उनकी जनसंख्या में भी वृद्धि दर्ज की गई है। घड़ियाल, गिद्धों और भेड़ियों की संख्या के मामले में भी मध्य प्रदेश देश में अग्रणी राज्य है और मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी पैराडाइज फ्लाई कैचर, जिसे स्थानीय रूप से हम दूध राज के नाम से जानते हैं, उसकी संख्या भी निरंतर बढ़ी है। मैं आपको विशेषकर जो वन्य प्राणियों के लिए चिंतित दुनिया के विशेषज्ञ रहते हैं, मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम वनों को भी बचाए रखेंगे
और वन्य प्राणियों के संरक्षण में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमने वन संरक्षण की अगुवाई कर रहे वनों में निवास करने वाले हमारे भाइयों और बहनों के लिए भी कुछ विशेष व्यवस्थाएं की है। उसके बारे में अभी मैं विस्तार से बताने का समय नहीं है। मेरी पूरी टीम कान्हा में है जो विस्तार से आपको जानकारी इसकी देगी। हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हर साल लगभग 4.5 करोड़ वृक्ष वनों में लगाने का काम करता है और वनों से रोजगार देके हमने वनों में रहने वाले भाई और बहनों को भी जिंदगी बदलने का काम किया है। मैं एक बार फिर आप सब पधारे हुए गणमान्य अतिथियों का, देश से भी आए हुए और विदेशों से भी आए हुए सभी प्रिय बहनों और भाइयों का हृदय से स्वागत करता हूं। फिर एक बार क्षमा चाहता हूं। मेरी बहुत इच्छा थी कि आज मैं आपके साथ रहूं और रात भी आपके साथ गुजारूं, लेकिन मैंने बताया कि एक परिस्थिति के चलते मैं आपके बीच नहीं पहुंच पा रहा हूं। लेकिन आप ये मानिए कि मैं आपके बीच में ही विचार विमर्श में शामिल हूं और यह विश्वास दिलाता हूं कि आपके चिंतन से जो अमृत निकलेगा मंथन से, उस अमृत को मध्य प्रदेश में वनों और वन्य प्राणियों को बचाने में हम पूरी तरह से लागू करने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर आप सबका हृदय से स्वागत, आपका अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।